हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। राइट, पहला एप्लीकेशन है इसका टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेट अस कंसिडर अ पॉइंट चार्ज। ये कि ओ पे रखा हुआ है, इसका चार्ज है क्यू। ओ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, इससे एक डिस्टेंस ले ली हमने, मान लीजिए आर। इस आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी कंसिडर किया। इस पॉइंट पी पे हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको गॉस थ्योरम की हेल्प से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पे हमने प्लस क्यू चार्ज ले लिया है। अब आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी कंसिडर भी कर लिया है। इस पी से, है ना, इस ओ को सेंटर मानते हुए पी से जाता हुआ एक गोला, एक स्फेयर ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। राइट, थोड़ा सा ऐसा हो गया, चलेगा ना। आप लोग आराम से ड्रॉ कर दीजिएगा। ये गॉसियन सरफेस हो गया जो कि क्लोज सरफेस है ना। अब इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया। राइट, इस प्लस क्यू के कारण फील्ड की डायरेक्शन ऐसी कुछ हो गई, और इस पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी कुछ ऐसी हो गई। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का हो गया। ठीक है जी, इसके पहले की क्लासेस में मैंने इस बारे में बहुत अच्छे से बात की हुई है। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, इस टोटल गॉसियन सरफेस से या इस पूरी सरफेस से जितना फ्लक्स जाएगा वो कितना होगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम क्या कहती है, किसी भी बंद पृष्ठ से जाने वाला कुल फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट, तो फाई इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है आपको, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो फ्लक्स निकलेगा वो इक्वेशन लिखनी है। स्मॉल एलिमेंट है, इस पे फ्लक्स भी स्मॉल निकलेगा, तो हो गया डी फाई, हो जाएगा ई डॉट डी एस। ई क्या है, फील्ड की डायरेक्शन। डी एस क्या है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। इतना ठीक है। ये अपने डी एस एलिमेंट मान लिया, और इसकी डायरेक्शन इधर होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा आपका डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू 0 हो गया, तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस कॉस 0। अभी क्या करेंगे आप, कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो डी फाई इक्वल टू हो गया ई डी एस इंटू 1। डी फाई इक्वल टू हो गया ई डी एस। राइट, इतना ठीक है क्या। सो अगर एक स्मॉल से एलिमेंट से, ये स्मॉल अल्पांश जो है ना, स्मॉल एलिमेंट से निकलने वाला फ्लक्स इतना है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, समझिए। नाउ टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स को आप क्या लिखेंगे, फाई। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फाई से, और ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा आप इंटीग्रेशन ऑफ एस डी फाई। राइट, पूरे के पूरे इस जो आपका मिला था आपको ये फाई, यानी कि डी फाई निकाला था आपने स्मॉल के लिए, और फाई निकालेंगे जो बड़ा वाला, तो उस पूरे के पूरे स्मॉल का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। राइट, अभी आपको फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डॉट डी एस। डी फाई की वैल्यू आपने पुट अप कर दी। ठीक है, ई आपका कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में करना है। पूरे के पूरे जो स्फेयर कंसीडर किया है हमने, एक गॉसियन स्फेयर, उसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, तो ये हो जाएगा एस डी एस। इस ई को कांस्टेंट करके बाहर निकाल लिया। अब इसका जो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, एक गोला है, और गोले का अगर एक पार्ट डी एस है, तो ऐसे सारे के सारे पार्ट मिलाते चलेंगे, तो वो हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्यों हो जाएगा आपका, क्योंकि उस गोले का पूरा
जो इंटीग्रेशन होगा पूरे के पूरे पृष्ठ के लिए होगा वो होगा 4πr², राइट। ये आपकी वैल्यू आ गई फाई की। इसको आपने मान लीजिए इक्वेशन बी दे दिया, और इस वाली इक्वेशन को आपने दे दिया है, इस वाली इक्वेशन को दे दिया आपने ए। तो फ्रॉम ए एंड बी या बाय ए एंड बी आप क्या कर सकते हैं, फाई की वैल्यू दोनों की एलएचएस में सेम है तो आप आरएचएस को सेम कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा Q/ε0 E × 4πr², राइट। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ई की वैल्यू फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हैं, इसको नीचे पहुंचा देते हैं 1/4πr² Q/ε0। यहाँ पे आप इसको जमा के लिख लीजिए जिस फॉर्म में आपको अच्छे से पता है क्या होता है कि 1/4πε0 Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये होती है, किसी भी पॉइंट पे किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 1/4πε0 Q/r², राइट। आपसे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में पहला पॉइंट आपका ये है कि टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, राइट। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, अच्छा यहाँ से आप फोर्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो में फोर्स की वैल्यू भी बताई है, आप उसको भी देख सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। इस डेरिवेशन को यहाँ तक एज इट इज़ लाना है, देन आपको क्या करना है, F = QE लगा देना है, बस कुछ भी नहीं। इस पॉइंट P पे टेस्ट चार्ज आपको Q मान लेना है, Q1 मान लिया मैंने, Q1 मान लिया, टेस्ट चार्ज Q1, ये मैं फोर्स फाइंड करने के लिए कर रहा हूँ। टेस्ट चार्ज Q1 मान लिया, तो इस Q1 के लिए F = QE आप लगा देंगे, ये फॉर्मूला, राइट। तो ये हो जाएगा Q1 ही, क्योंकि टेस्ट चार्ज Q1 है ना, ठीक है। बस इस E की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/4πε0 Q/r², ये तो फोर्स का वैल्यू होता है, राइट। समझ में आया कितना? फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। सेकंड हमने फाइंड कर लिया कूलम्ब्स लॉ या फोर्स बिटवीन देम विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। एंड थर्ड हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फेरिकल कंडक्टर। मान लीजिए किसी कंडक्टर पे आपने अगर चार्ज दिया है तो वो उसके ऊपर एक जैसा वितरित हो जाएगा या एक जैसा फैल जाएगा, राइट। अगर वो होलो है, खोखला है, तो जैसे कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खोखला है, तो खोखले पे कहाँ चार्ज आएगा, ऊपर, बाहर की ओर, राइट। और इसमें आपको 3 केसेस पढ़ने को मिलेंगे। पहला कि मान लीजिए वो पॉइंट इस खोखले गोले के बाहर है, दूसरा इस खोखले गोले पे है, और तीसरा इस खोखले गोले के अंदर है। चूँकि गोला खोखला है मतलब होलो है, इसलिए इसके अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा। जब इस पर अपने चार्ज दिया तब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा, मतलब चार्ज कहाँ रहेगा, सब बाहर, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? चलिए, हमने जब चार्ज दिया तो वो कहाँ पे गया, उस गोलीय कोश के या उस खोखले गोले के बाहर के शेल में, है ना। अब हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर को कंसीडर किया है जिसकी रेडियस क्या है, रेडियस r है, और उसका सेंटर क्या है, O। जब इस पर चार्ज दिया हमने तो ये यूनिफॉर्मली कहाँ गया, यूनिफॉर्मली इसके बाहरी शेल में या बाहरी कोश में ये वितरित हो गया, ठीक है। अब हमें इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है 3 केसेस के लिए, एक बाहर, सबसे बाहर, एक इसकी सतह पे या इसकी रेडियस पे, रेडियस की जो डिस्टेंस हो जाएगी इस पे, यहाँ पे कहीं, और एक अंदर कहीं पे भी, राइट। चलिए फर्स्ट केस के लिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट केस आपका क्या है, आउटसाइड। आउटसाइड के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आउटसाइड मतलब चार्ज कहाँ, यहाँ कहीं है, ऐसा। इस डिस्टेंस को मैंने कंसीडर कर लिया है r, राइट। यहाँ पे कहीं चार्ज है इस पॉइंट P पे। भाई फिर से क्या करना है भैया, कंसीडर करना है इस P, इस r + r, मतलब ये r + r, ये r और ये स्मॉल r, तो इस r + r को सेंटर, मतलब r + r को रेडियस मान के, इस O को सेंटर मान के, इस P से जाता हुआ एक हमने क्या करा, गोला ड्रॉ करा,
अब बढ़िया सा गोला बनाइएगा। अच्छा राइट, गोला बना लिया। गोला इसलिए बनाया क्योंकि हमें क्लोज सरफेस चाहिए। क्लोज सरफेस क्यों चाहिए? क्योंकि गॉस की जो थ्योरम है वो क्लोज सरफेस के लिए ही अप्लाई होती है। अब हमने क्या करा, गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए वही पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर गॉस थ्योरम के द्वारा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, हम क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट, टोटल चार्ज मान लिया ये Q है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम से आप लिखते आ रहे हैं। क्या लिखते हैं, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसके अंदर स्थित आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, टोटल फ्लक्स ये आप लिखते आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, वही स्मॉल सा ऐसा स्मॉल क्या करा, स्मॉल एरिया कंसिडर कर लिया। इसमें ई की डायरेक्शन ऐसी ही होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, एन वेक्टर या डी एस वेक्टर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी। देन आप वापस से डी फाई लिखेंगे तो डी फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये सेम टू सेम फर्स्ट जो आपका एप्लीकेशन है उसके जैसा ही है, इसमें कोई भी अलग काम नहीं कर रहे हैं हम। ई डॉट डी एस, देन आपको वही करना है ई डी एस कॉस थीटा। अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है, दोनों एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, इसलिए कॉस 0 1 हो जाएगा। इंटू मान लीजिए अगले इक्वेशन में कर देते हैं ई डी एस इंटू 1 डी फाई इक्वल टू, या डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस। राइट, कितना, चलिए अब अगर स्मॉल एलिमेंट से इतना फ्लक्स जा रहा है तो टोटल से कितना फ्लक्स जाएगा, टोटल से फ्लक्स जाएगा फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एस डी फाई। राइट, टोटल से जाने वाला फ्लक्स हमारा ये हो जाएगा। डी फाई की वैल्यू है ई डॉट डी एस, फिर से हमें ई बाहर निकाल लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ एस डी एस। राइट, ये सारी की सारी स्टेप्स हमने तीसरी बार कर रहे हैं अभी। अच्छा हुआ वो कूलम्स लॉ में नहीं करी, नहीं तो 4 बार हो जाती। ई डॉट इसका क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल रटा जानी चाहिए अब तक। तो इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर ली, ये फाई की वैल्यू थी बाय 1 एंड 2 क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इतना क्लियर है क्या? अब क्या करना है, E की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। E की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये नीचे आ गया 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको जमा के लिख देते हैं तो E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या इतना? अगर अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा अगर हम इस बारे में बात करें कि यदि पॉइंट, अच्छा इसमें एक चीज़ और समझिए, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये डिस्टेंस आर ये वाली नहीं कंसीडर करनी है, आप इस डिस्टेंस को आर कंसीडर कर लीजिए, तो आपको आर प्लस आर नहीं लिखना पड़ेगा। राइट, इस डिस्टेंस को छोड़िए, इसको आप आर कंसीडर कर लीजिए, ओ से पी के बीच की डिस्टेंस है। अब हम बात करते हैं कि सेकंड ये कि अगर पॉइंट सरफेस पे हुआ, अगर पॉइंट सरफेस पे हुआ तो आर रिप्लेस कर देगा आर को, आर बराबर आर हो जाएगा। अगर ये आर यहाँ से यहाँ तक का जो आर है ये कम होते 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 यहाँ तक आ जाए तो ये छोटा वाला आर और बड़ा वाला आर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस केस में डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख सकते हैं, वो लिखेंगे ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। राइट, थर्ड इनसाइड, इनसाइड के लिए आप क्या करेंगे, अरे भैया जब किसी भी खोखले गोले को, खोखला है ना होलो, जब किसी भी खोखले गोले को चार्ज दिया गया है, चार्ज उसको चार्ज किया गया है तो चार्ज जो है उसके आउटर बाहरी सतह पे फैलेगा या एक समान रूप से वितरित हो जाएगा ना, यूनिफॉर्मली फैल जाएगा। तो अंदर तो कोई चार्ज होगा ही नहीं, चूँकि अंदर कोई चार्ज नहीं है, चूँकि अंदर कोई चार्ज नहीं है इसलिए E का वैल्यू कितना हो जाएगा, E का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि चार्ज का वैल्यू 0 हो चुका है। तो
ये कुछ भी हो, ये तो हमारा सेम रहेगा। आर का वैल्यू जो भी हो अंदर, आप लेस देन आर, आर से छोटी कोई सी भी टर्म निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपका यहाँ पे चार्ज का वैल्यू कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। और चार्ज का वैल्यू 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगा। ये भी बिल्कुल उसके जैसा ही था क्या, जो हमने पहले वाली बात की थी, राइट। चलिए इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन पे बात करते हैं। टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर। सॉलिड स्पेयर ले लिया भैया, इस बार सॉलिड स्पेयर ले लिया, तो चार्ज क्या होगा, अगर सॉलिड को आपने चार्ज दिया तो वो उसके अंदर, या यूँ समझ लीजिए कि पूरे स्पेयर पे अंदर से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर टोटली फैल चुका होगा यूनिफॉर्मली, राइट। इस केस में आपकी जो फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट पी पे, जब आउटसाइड पे बात करेंगे तो वही ये आर डिस्टेंस कंसीडर कर लिया ओ से, और हमने एक गाउसियन सरफेस जो कि इमेजिनरी गाउसियन सरफेस है वो बनाया, और फिर वही फील्ड इंटेंसिटी निकाली। तो एक जो आउटसाइड की आप बात करेंगे तो वो इंटेंसिटी आपकी जो अभी पिछली निकली थी वही की वही रहेगी, इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। और जब सरफेस की बात करेंगे आउटसाइड पे तो आपका यही आएगा, आप करके देखिएगा इसको। इनसाइड पे बात करेंगे, नहीं इनसाइड पे नहीं, ऑन सरफेस, ऑन सरफेस जब बात करेंगे तो इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² आ जाएगा। कितनी बार करेंगे इसी चीज़ को, है ना। तो ये दोनों तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ करने वाली है, वो इनसाइड वाली, इनसाइड दिस स्फीयर, है ना। ये इस ठोस गोले के इनसाइड पे आपको जो फील्ड इंटेंसिटी है वो किस तरीके से फाइंड करनी है, चलिए समझते हैं। चलिए हमने यहाँ कंसिडर कर लिया एक ठोस गोला जिसपे कि प्लस चार्ज हमने दिया हुआ है, और ये चार्ज इस पे ऐसे 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 सब दूर से फैल चुका है। इसके अंदर एक पॉइंट पी कंसिडर किया है जो ओ से एक्स डिस्टेंस पर है, और इस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इतना क्लियर हो रहा है क्या। इस पी से जाता हुआ ओ को सेंटर मानकर एक्स रेडियस का एक गोला बनाया हमने, जो कि क्लोज्ड हो और हमारी जो गॉस थ्योरम है वो अप्लाई करने में मदद करे। इतना क्लियर हो रहा है आपको। वही अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम आप क्या लिखते हो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू Q/ε0। अरे ये लिखते थे कि नहीं लिखते थे, फाई इक्वल टू Q/ε0, चार्ज जितना प्रेजेंट है वो अपॉन में ε0। गॉस थ्योरम से हम यही लिखते थे, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा मामला अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो गई है। अच्छा पहले सरफेस पे चार्ज होता था, पूरे इस घेरे में भी चार्ज है, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे। मैंने आज इस वीडियो के शायद एक वीडियो पहले वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी इस तरीके से कोई एक वीडियो समझाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। रो इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो की वैल्यू होती है ना। ये होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से आप चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। चार्ज की वैल्यू होती है रो इनटू वॉल्यूम, ओके। चार्ज हो जाएगा रो इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू आपको ये रखनी है, बस इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये पूरा वाला गोला आ गया है जिसमें कि हर जगह पे चार्ज प्रेजेंट है इस गोले के अंदर। और जितना भी चार्ज किसी भी गोले या किसी भी आकार के अंदर होता है तो गॉस थ्योरम में वही चार्ज काउंट किया जाता है, ना कि बाहर वाला। इतना ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हमने लगा दिया। अभी फाई इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम अपॉन ε0। वॉल्यूम इस गोले का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3πr³ सर, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा रो इंटू 4/3πr³ विच इज़ x³ अपॉन ε0। x³ क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू x से रिप्लेस कर दी गई है, राइट। हमने r इसको कंसिडर किया था, इसलिए हमने इसको x कंसिडर कर लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर से हमने इसको भाई ऐसा वाला स्मॉल सा एलिमेंट क्रॉस किया इसमें से, है ना। इसका एरिया वेक्टर ऐसा हो गया, सॉरी एरिया वेक्टर तो यहाँ पे अब आएगा, और ये आपका फील्ड हो गया। इन दोनों के बीच का एंगल भी 0 हो गया। सारी कहानी वही की वही है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी फाई इक्वल टू EDS हो जाएगा।
कैसे? अरे स्मॉल एरिया से जाने वाला टोटल फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, फिर से वही कहानी, ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 विच इज़ ई डी एस इंटू 1 विच इज़ डी फाई इक्वल टू ई डी एस। ये कहानी तो याद हो गई होगी, मुझे लगता है रटा गई होगी अब तक, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखी होगी तो ये कहानी आपको बिल्कुल रटा गई होगी, है ना? बिल्कुल रटा जाएगी सर, आप बिल्कुल देखिए इसको। देन टोटल फ्लक्स की बात करेंगे। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम कहानी है। देन टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका? फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस डी फाई, राइट। अभी ये हो जाएगा फाई एस, इसकी वैल्यू हो गई ई डॉट डी एस, वही कहानी, ई बाहर डी एस ई 4 पाई आर स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। क्यों आया एक्स? क्योंकि हमारा आर जो है इसमें एक्स से रिप्लेस हो चुका है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वल टू 4 पाई एक्स स्क्वेयर। समझ रहे हैं इतना? ये वैल्यू का एक आया फाई का, तो फाइनली फाई इक्वल टू आया ई 4 पाई एक्स स्क्वेयर, राइट। अभी इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, और इसको हमने इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 दे दिया। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, ये समीकरण आपकी 1 और 2 थी, इक्वेशन 1 एंड 2 थी, LHS सेम है तो आपकी इनकी RHS भी सेम हो जाएगी। ई 4 पाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ से आप क्या करेंगे? ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसको सिंपली नीचे पहुँचा दो। ई इक्वल टू 1/4 पाई एक्स स्क्वेयर इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब। सारा जमा लिए, काट पीट कर देते हैं। हाँ कर दो, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक एक्स बच जाएगा, तो ई इक्वल टू बचेगा आपका रो इंटू एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड। ठीक है, किसी भी ठोस गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी होगी, यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम, है ना? ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर कंडक्टर। ले लिया लीनियर कंडक्टर, इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया, तो इस पर क्या होगा कि सारी तरफ चार्ज एक जैसा फैल जाएगा। इसको आप एक वायर से समझ सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसिडर की, एक पॉइंट पी को माना, यहाँ पे मान लीजिए ओ पॉइंट मान लिए, इससे एक डिस्टेंस पे पॉइंट पी को कंसिडर किया, और इसको कंसिडर करते हुए ऐसे गॉसियन सरफेस को कंसिडर किया इस टाइप से। कभी भी आप एक लीनियर वायर को देखेंगे और मान लीजिए इस एंड को उठाया और आपने ऐसे देख रहे हैं आप इस एंड को उठा करके, तो ये आपको एक सिलेंडर के जैसा दिखेगा। इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे आपने एक अल्पांश ले लिया, इससे ई की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी कुछ ऐसे हो जाएगी। आप यहाँ पर पूरी की पूरी रामायण उसके जैसी ही है। आप यहाँ पे एक बंद पृष्ठ बना लिया, आपने क्लोज सरफेस बना लिया, तो आप डायरेक्टली फाई का वैल्यू लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या होगा? क्यू का वैल्यू हो जाएगा आपका, नहीं सॉरी क्यू नहीं, लेमड़ा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमड़ा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये पुरानी वीडियो में आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी एल लेमड़ा। बस आप यहाँ पे रख दीजिए एल लेमड़ा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। वही की वही बात हमने यहाँ पे की। अच्छा, सेकेंड थिंग यह है कि इन जो सर्कुलर जो सरफेसेस है, इनसे जाने वाला टोटल फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। सेकेंड थिंग, हम इस सरफेस से जाने वाले टोटल फ्लक्स की बात करेंगे, और वो फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा? वही यही स्मॉल एरिया कंसिडर किया था, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, डायरेक्ट लिख दूँ ई डी एस, राइट, इतना हो जाएगा। और टोटल से जाने वाला फ्लक्स टोटल कितना हो जाएगा? टोटल की बात करेंगे तो फाई इक्वल टू
वही इंटीग्रेशन, तो ई बाहर आ जाएगा, इस बार इंटीग्रेशन ऐसा डी एस हो जाएगा। अगर अब बेलन के केस में इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो बेलन का होता है 2 पाई आर एच, तो यहाँ पर हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एच। एच की जगह पे मैंने मान लिया ये लेंथ एल है, एल लेंथ का वायर है, तो ये हो जाएगा एल, राइट। फाई इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। बस अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 और 2 को मिला देना है। तो ई 2 पाई आर एल इक्वल टू एल लेमड़ा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई की वैल्यू निकल जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 पाई आर एल, एल लेमड़ा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन आर। ओके, न्यूटन पर कूलम, राइट। आया कितना समझ में? बहुत ही बेसिक सा है, बहुत ही आसान सा, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। एक वायर लिया है, वायर पे एक डिस्टेंस पे पॉइंट पी ले लिया है, मान लीजिए डिस्टेंस आपने आर मान ली, हमेशा से ही मानते आ रहे हैं। अच्छा, इस डिस्टेंस पे पॉइंट पी लिया है, फील्ड लाइन की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो गई, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, जो आपने स्मॉल सा कंसिडर किया, ये दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। फाई इक्वल टू आपने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम से लिखा है, लेकिन यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमड़ा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, पुराने वीडियो में मिल जाएगा इजीली। उसके बाद अपने फाई इक्वल टू एल लेमड़ा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाल दिया, क्योंकि क्यू की वैल्यू अपने यहाँ पे पुटअप कर दी। उसके बाद ये वाली रामायण में नहीं बता रहा, बिल्कुल भी नहीं बता रहा। टोटल फ्लक्स की बात कर ली हमने, ई इंटीग्रेशन ऑफ एस डी एस। इस बार हमने पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, 4 पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस बेलन की बात हो रही है और बेलन का वक्र पृष्ठ है ना, बाहरी पृष्ठ, वो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच, एच की जगह पे एल आ गया क्योंकि इसकी लेंथ एल है। देन हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दिया और ई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं। ये हमारा 6 वाला एप्लीकेशन है, वो पिछला 5 था, उस पर गलती से 4 लग गया था। चलिए 6 वाले एप्लीकेशन की बात करते हैं। टू फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट। एक कंडक्टिंग शीट ले लिए, इस शीट को हमने चार्ज किया, चार्ज इसके ऊपर सब दूर एक जैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। यहाँ से हमने इस पॉइंट से, मान लीजिए ओ से अपना आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लिया, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, राइट। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसकी वजह से बाहर की ओर या परपेंडिकुलर टू द प्लेन कह लो, और इस प्लस चार्ज की वजह से ई वेक्टर की डायरेक्शन भी बाहर की ओर रहेगी। हमने चार्ज के बारे में स्टार्टिंग के वीडियोस में समझा है। सेम टू सेम हमने इस साइड भी एक पी डैश पॉइंट लिया है, जहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाहर की ओर हो जाएगी और ई की डायरेक्शन भी उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग हो जाएगी। यहाँ पे थीटा बराबर 0 रहेगा और यहाँ पर भी थीटा बराबर 0 डिग्री रहेगा, राइट। अच्छा, इन दो चीज़ों को क्यों लिया, क्योंकि हमें गॉसियन पृष्ठ बनाना है। यहाँ पे हमने इस शीट से लेते हुए गॉसियन पृष्ठ बनाया जो कि क्लोज्ड है, और ये सिलेंड्रिकल हमने ले लिया है। नाउ सिलेंड्रिकल ले लिया है, ठीक है। इतना अभी लिखना क्या है, फाई क्या होता है फाई? अरे इस पूरे बंद पृष्ठ से जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, राइट। फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम तो यही कहती है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे क्यू की वैल्यू बदल जाएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी चार्ज, सॉरी क्यू की नहीं, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी सिग्मा की, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से आपकी चार्ज की वैल्यू आ जाएगी Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए फॉर एरिया, राइट। इस वैल्यू को इसमें पुटअप कर देते हैं, पाई इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ अब हमको क्या करना है, बस हो गया काम। बहुत आसान था। टोटल फ्लक्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, दो एरियाज है सर्कुलर, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो टोटल फ्लक्स की अगर बात करेंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए प्लस ई ए। अच्छा, दोनों पे वेक्टर लगा लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी लगा लेते हैं सर, ठीक है। तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 विच इज़ 1। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 2 डॉट ए, राइट।
जहाँ से इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, दोनों को मर्ज कर दीजिए। जो चूँकि दोनों की RHS एक जैसी है इसलिए RHS भी एक जैसी हो जाएगी। 2 E डॉट A डॉट बराबर सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, राइट। यहाँ से आपको E वेक्टर की वैल्यू निकाल देनी है और कुछ नहीं करना है। अरे ये एरिया वेक्टर से एरिया वेक्टर काट दो ना, क्या दिक्कत आ रही है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम, हाँ न्यूटन ही लिखा है सर, न्यूटन पर कूलम, राइट। ये आपका 6th वाला डेरिवेशन है प्लेन शीट वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कूलम्स लॉ भी पूछ सकता है, राइट। हमने अभी तक 6 एप्लीकेशंस की बात की। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी, सेकंड फोर्स फाइंड किया, थर्ड होलो स्फेयर, फोर्थ सॉलिड स्फेयर, 5 थीन वायर एंड 6 प्लेन शीट, ऑलराइट। ये वीडियो आपको सारी की सारी एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की एक ही जगह पे प्रोवाइड करवाता है, और इस वीडियो के थ्रू आप सारी एप्लीकेशंस को इजीली समझ सकते हैं। और 5 मार्क्स, आई थिंक 5 मार्क्स का डेरिवेशन पक्का आता है, आप इजीली कवर कर सकते हैं। ओके, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों में सारी की सारी एप्लीकेशन एक साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।